रावण के काव्यों की तरह से आज ये श्रृंखला, प्रथम श्रृंखला आज यहाँ पर संपूर्ण हो रही है। अर्थात कल से दशलक्षण पर्व प्रारंभ होने वाला है। तो कल से ये रत्नत्रय महोत्सव परिणत हो जाएगा महान अनादि निधन दशलक्षण पर्व के रूप में। और तब हम उन उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के असली पालक रत्नत्रय धारी मुनिराजों के प्रति नतमस्तक होंगे। आज 48वें दिन का दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं श्री जितेंद्र जी सपना जी लुहारिया, खंडवा मध्य प्रदेश से, और दूसरे विजय कुमार जी माधुरी जैन पैठण औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और उनके साथ में भी बहने हैं। तो मिल करके दीप प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थं रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे। बोलो रत्नत्रय महोत्सव की, रत्नत्रय महोत्सव की, 16 कारण महापर्व की, आने वाले दशलक्षण पर्व की, दशलक्षण पर्व की पूर्व बेला में आज इस रत्नत्रय महोत्सव के 48वें दिवस के विशेष महत्व के रूप में उपस्थित हुए हैं श्री मनीष जी दीप्ति जैन, अनमोल प्रियल जैन भोपाल मध्य प्रदेश से खूब अच्छे द्रव्यों को सजा करके पूज्य माता की पूजन करने के लिए। और दूसरे वक्त हमारे ओम प्रकाश जी विमला जी जैन श्री वर्धमान जैन परिषद सेक्टर 4 BHEL हरिद्वार परिवार के द्वारा सुंदर कार्यक्रम। और हमारे यहाँ पर दूर दूर से आए हुए भक्तगण हैं जो कल से होने वाले इंद्रध्वज महामंडल विधान स्वर्णिम महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। उन सब के मध्य आज परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में उनके ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव चल रहा है उसका अब प्रस्तुत है मंगलाचरण, अर्थात प्रारंभ हो रहा है रत्नत्रय महोत्सव। आया रे आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा साकार हो जय बोलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। 2400 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। 2400 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना,
कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना, एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक, एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक छंदों को पढ़ना ना भूलिए। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। यही प्रक्रिया चल रही है जो देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में समर्पित है, जिसके माध्यम से विद्यांजलियां सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो तेरे चरणों माथा, झुकाओ त्रैपद में माथा। सतयुग की सर्वप्रथम और सबसे बड़े भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु और सबसे बड़े गुरु के रूप में आचार्य श्री शांति सागर महाराज, जो 20वीं सदी के प्रथम आचार्य हुए, और सबसे बड़ी माता के रूप में गणी ज्ञानमती माता जी, जिनके हृदय में ऋषभदेव भगवान हर क्षण समाये हुए हैं और जिन्होंने 3 बार इन प्रथमाचार्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का वरद हस्त अपने मस्तक पर प्राप्त किया है। ऐसे तीनों महान देव शास्त्र गुरु के चरणों में और सबसे बड़े ग्रंथ हैं जो तो ऐसे सबसे बड़े तीनों महान आत्माओं के चरणों में समर्पित ये रत्नत्रय महोत्सव। तो जो 2 परिवार ये विशेष रूप से आज जुड़े हैं, उनमें से भोपाल से प्रियल जैन के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत। ओ मुन्ना, ओ गुड़िया, देखो देखो मैं चांद कहाँ देखा? अरे अरे आकाश में भी धरती पर भी देखो, शरद पूर्णिमा के 2 चांद। ओ कितना सुंदर है, चांद सचमुच बड़ा सुंदर है। मेरी अंगना में
जय। देखा आपने कि धरती का चांद और आकाश का चांद दोनों ही जब उदित हुए शरद पूर्णिमा के दिन और उसकी पूरी झलकी प्रस्तुत की हमारी दीप्ति जी ने। तो अब हम आगे चलते हैं कि दीप्ति जी के द्वारा विनयांजलि प्रस्तुत होगी और वे संस्कृत में भी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रही हैं। दोनों चीज एक साथ करते हैं। शुभजन्मदिनं तुभ्यं शुभजन्मदिनं तुभ्यं शुभजन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात् शुभजन्मदिनं तुभ्यं शुभजन्मदिनं तुभ्यं शुभजन्मदिने तव हे सकलं सफलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात्। बिखेरते हुए पुष्प सभी के लिए प्रस्तुत करते हुए हमारी दीप्ति जैन ने संस्कृत की शुभकामना प्रस्तुत की। अभिनंजलि के लिए उपस्थित हैं दीप्ति जी जूम चैनल में। टाइम की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ी सी देर में जल्दी ही आप समापन कीजिएगा। जी माता जी, गुरु माँ के चरणों में अनंत बार जगत के सब जीवों की ओर से बारंबार वंदामी, समस्त संघ को वंदामी और सभी लोगों को जय जनेन। हे माँ, आपके ज्ञान की गंगा सर्वत्र फैल रही है, बह रही है, जिसमें हम सब धारा में प्रवाहित हो रहे हैं। और हे माँ, जो आपका जूम चैनल चलता है आपके माध्यम से, उसमें हम लोग सुबह भी, दोपहर भी और शाम को अपने गुरु माँ के दर्शन करते हैं। और हमको गौमठ सार, आश्रव त्रिभंगी, रत्नकरण रक्षावकाचार आदि ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है, जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुधर रहा है और हम सब के विचार और हम सब की कसाएं भी मंद हो रही हैं। जो हम लोगों का हृदय परिवर्तन जिसको कहना चाहिए हम लोगों को, वो हो रहा है और हम भी वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं सपरिवार सहित। और जूम परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो हम एक परिवार की तरह हो गए हैं, जिसमें लीसा जी, मनीषा जी और सारिका विलाला जी, हम सब बहुत अच्छी सहेलियां भी हो गए हैं और हम सब आपस में धर्म चर्चा भी कर लेते हैं। हे माँ, आपके द्वारा जो प्रतिमानियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, उससे हम जब भी हमसे कोई पाप होने वाला होता है तो हमें वह कहानियां याद आ जाती हैं और हम उस पाप से बच जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हे माँ, आपकी ज्ञान की ट्रेन चल रही है, जिसमें एसी कोच, स्लीपर कोच और जनरल कोच सभी लगे हुए हैं। अपने अपने त्याग और वैराग्य के माध्यम से सभी श्रावक श्राविकाएं चढ़ गए माता जी। बस अब आपका दिव्य सम्मोहन जब भी लगे, हम सबको स्थान मिले, हम सब रत्नत्रय से पवित्र हों और आपके सम्मोहन में सिद्धालय तक हम भी आपके साथ पहुंचे। बस यही भावना है, यही। और आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो माता जी। और आपने हमें आज भक्ति करने का शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चरणों में आपके बारंबार वंदन, नमन। रियल जन बोलो। आपने स्मरण किया सारिका विलाला आज अयोध्या आ चुकी हैं और दीप्ति जी आपकी ड्रेस से भी लग रहा है कि आप जरूर जरूर वैराग्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं। बच्चों का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना और उसके बाद वैराग्य की ओर आना स्वीकार करेंगे हम। अच्छा अध्ययन करती हैं और जूम के माध्यम से ये जूम परिवार जो स्वाध्याय के रूप में परिवर्तित हुआ है, प्रतिदिन आप लोग कर रहे हैं। कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के माध्यम से, तीर्थंकर भगवंतों की भी स्तुतियों के माध्यम से सभी लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो सबके ज्ञान की और इच्छा शक्ति की सराहना करते हैं। आगे भोपाल का ये कार्यक्रम हुआ है। अब श्री वर्धमान जैन परिषद सेक्टर 4 BHEL हरिद्वार परिवार के द्वारा जो हमारे ओम प्रकाश जी और विमला जी बैठे हुए कार्यक्रम देने के लिए, उनका मंगलाचरण प्रस्तुत।
ज्ञानमती माता, इसमें कोई संदेह नहीं। अब प्रीता जी जो हरिद्वार से हैं वे एक गीत सुनाएंगी, और विमला जी के यहाँ से जो हसनापुर से भगवान आए हुए हैं, महावीर भगवान, उनका भी दर्शन कराएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमने भोपाल से पूज्य माता के चरणों का जब अभिषेक करते हुए देखा, मन में बहुत ही खुशी हुई। और भोपाल के कार्यक्रम को देखते देखते ही हमारे यहाँ भोपाल से ही डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी शाह भी आ गए हैं, और बहुत सारे भक्तगण यहाँ आए जो आपकी सबकी भक्ति को आज यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब रीता जी को उपस्थित करें, वे अपना एक गीत सुनाएंगी और भगवान का अभिषेक भी दिखाएंगी। अनम्यूट कर लीजिए विमला जी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं आप आगे आ जाइए, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मंदिर में आप आगे आ जाइए, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। बोलिए, शुरू करिए। ज्ञानेश्वरी माँ तूने जिन शास्त्र के वाणी, सातों पीर के सामान, अपनी वे ज्ञान सभा हम पर विचरा देना। जय ज्ञानमती माता हमें ज्ञान सिखा देना। हम तेरी संताने हमें याद सिखा देना। हम तेरी संताने हमें याद सिखा देना। जय हमें ज्ञान सिखा देना। आप माइक हटा दीजिए, ऐसे ही बोलिए तो आवाज अच्छी आएगी। माइक हटा दीजिए। हाँ, अब बोलिए। उन तीर्थों पर तुमने माँ किया माँ ममता मई हम पर ममता बरसा देना। जय ज्ञानमती माता हमको सिखा देना। माँ आपकी रचना का कर कर में पावन। बहुत सुंदर मंदिर से कार्यक्रम चल रहा है हरिद्वार से, लेकिन इंटरनेट की गड़बड़ के कारण लगता है आवाज पूरी प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। इसलिए रीता जी से कहना है, अगर अभिषेक दिखाना चाहते हैं तो अभिषेक दिखा दीजिए, वरना सब लोग आप मिलकर के पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे।
इसीलिए आपको हम ये प्रेरणा देते हैं कि आप रिकॉर्ड करके आप भेजिए। आपकी बहुत अच्छी वीणांजलि, गीत, भजन, भक्ति नृत्य सब अच्छे से प्रस्तुत होता है और ऋषभ देव जूम चैनल और पारस चैनल पर सब कुछ प्रसारित होता है। तो सभी आगे की भक्तिगण भी ध्यान दें कि जिनको भी करना है अपने घर से प्रस्तुति पहले से ही उसको रिकॉर्ड करके आप भेजिए ताकि सब लोग उसको अच्छे से देख सकें। तब हम चलते हैं देव साथ गुरु के प्रति विनय भाव प्रकट करते हुए। अब अच्छा, भोपाल से दीप्ति जी के यहाँ से प्रियल जैन रह गई हैं, लाइव में बोलना चाहती, लेकिन ध्यान रखें माइक सामने ना रखें, एक ही मोबाइल को सामने रख करके और बोलिए आप प्रियल जैन। पूज करनी ज्ञानमती माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। छोटी माता जी को वंदामी वंदामी। समस्त संघ को वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। हे माता मैं आज भारत माता बनी हूँ। माता आपने हे माता आपने इस धरा पे जन्म लेकर इस धरा को धन्य धन्य किया है। जहाँ पर आप जाते हैं वहीं पर सुख शांति समृद्धि भर जाती है। आपके रत्न त्रय के कारण हमारा भारत देश विकसित होता जा रहा है। सुख समृद्धि बढ़ रही है, धर्म प्रभावना हो रही है। माता आपसे गुरु माँ आपसे एक निवेदन है कि आप भारत में रहने वाले जितने लोग हैं उन सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सब बोलो मेरे साथ, ज्ञानमती माता जी की जय। माँ ज्ञानमती का जन्मोत्सव। माँ ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी भारत माता तिरंगा झंडा अपने और विश्व की माता को मदर ऑफ द नेशन को वीणांजलि प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से प्रियल अगर ऐसा ही पुरुषार्थ करती रही तो आप भी एक दिन ज्ञानमती माता के समान भारत की माता, देश की माता, धरती की माता बन सकती हैं। क्योंकि एक 8 साल की बालिका भी यदि दीक्षा लेती है तो उसको माता जी कहते, बहन जी नहीं कहते। और जब तक दीक्षा नहीं लेते तो बुढ़ी भी हो गई है तो भी उनको दीदी दादी कह सकते हैं। लेकिन माता जी शब्द का संबोधन दीक्षा लेने के बाद ही होता है, या फिर माँ बनती तो बन पाती 2 3 4 की माता। अब तो एक की माता बनना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। ज्ञानमती माता के लिए कहा कि माँ बनती तो बन पाती 2 3 4 की माता, और ज्ञानमती माता बन करके बन गई जगत की माता। ऐसी जगत माता पूजगणी ज्ञानमती माता जी की आप पूजन करते हैं। पूज्यगणी ज्ञानमती माता की पहले गुरुदेव के लिए अर्घ्य समर्पण और ध्यान देना है। अभी पूजन के बाद लकी ड्रा भी निकलेगा, जिसको हमने डिस्प्ले किया था 22 अगस्त को आचार्य शांति सागर ज्ञान पहेली ज्ञानांजलि ऐप पर। ज्ञानांजलि ऐप को अभी तक जिन्होंने डाउनलोड ना किया हो, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अपने अपने फोन के अंदर उसको डाउनलोड कर लें। और 22 अगस्त को हमने शांति सागर महाराज की पहेली इसलिए प्रस्तुत की थी कि आचार्य श्री की पुण्य तिथि आई थी, जो हमने अभी परसों ही मनाई है 25 अगस्त को भादव शुक्ला दूज को। इसमें 10 प्रश्न दिए थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे, लेकिन सब लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया है। आगे की पहेलियों के लिए, आगे की अनेक जानकारियों के लिए आप सभी ज्ञानांजलि ऐप को अपने अपने फोन पर, एंड्रॉइड फोन पर या आईफोन पर आप डाउनलोड करके, और फिर अब हमारे पंडित विजय कुमार जी पहले लकी ड्रा निकलवाएंगे ज्ञान पहेली की, और उसके बाद में हमारी सारिका बिलाला
जात के पुरस्कार के स्पॉन्सर हैं, तो उनकी ओर से सारिका से निकलवा दो, आ जाओ। आइए, जो इनाम दिए जाएंगे तो मतलब राशि वह सारिका बिलाला की ओर से है, जो पहले इन्होंने घोषित किया था। आ जाओ रचिता। और ये बालिका इनकी सारिका प्रवीण बिलाला, अकोला महाराष्ट्र से। उनकी पुत्री है रचिता बिलाला, जो आज पर्ची निकालेंगी। और पहले एक मिनट पहले बता दो कितने कितने प्रतिभागी हुए। हाँ, ज्ञानांजलि ऐप पर ये 22 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित होने वाली ज्ञान पहेली है, और इसमें कुल प्रतिभागी 504 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 100 अंक प्राप्त करने वाले 340 लोग हैं। 50% से भी ज्यादा लोग हैं। 340 लोगों ने एक तिहाई प्राप्त किए है ना। हाँ, और 90 अंक प्राप्त करने वाले 109 लोग हैं। इस प्रकार से 504 लोगों ने इस ज्ञानांजलि पहेली में भाग लिया। उन सभी को खूब खूब बधाई हो। इसी प्रकार से वे अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहे। और इस ऐप को अभी पूज्य माता जी ने बताया कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आईफोन चलाते हैं वो एप्पल स्टोर से कर सकते हैं। प्रथम पुरस्कार विजेता को 700 रुपये, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 500 रुपये, और तृतीय पुरस्कार हमें 1 तृतीय पुरस्कार और 10 सांत्वना पुरस्कार प्रति के समकक्ष ही रखेंगे। उन्हें 300 रुपये की राशि यहाँ से उनके पेटीएम पर या वो जैसे चाहिए वैसे उनको प्रदान की जाएगी। यहाँ से चलिए आप प्रथम पुरस्कार के लिए एक पर्ची निकाल करके। प्रथम पुरस्कार विजेता अकोला से वैदिक जैन। ताली बजा दीजिए भाई जोरदार। देखो अकोला वालों ने निकाली, अकोला वालों ने। द्वितीय पुरस्कार विजेता सालू अखिलेश जैन खंडवा से है। दोनों बहनों ने कब्जा कर लिया भाई, कोई चीटिंग नहीं है देखो। और रबर पर्ची में तृतीय पुरस्कार सुवर्णा प्रफुल्ले शाह पूना से है। ताली बजा दी उनके लिए भी। और स्पॉटलाइट कर दें, अगर कोई नहीं है कोई भी। चलिए, ये 3 हो गए। इसके बाद है सुनीता जैन औरंगाबाद। एक सुनीता जैन औरंगाबाद, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। राजीव जैन आगरा। सुनीता जैन औरंगाबाद लिखा तो है भाई, कौन है? फोन नंबर तो लिखा है, पता कर लेना इनका है। यशोमती जैन बहराइच। राजीव जैन आगरा, यशोमती जैन बहराइच। रूबी जैन मेरठ। हाँ ना, रूबी जैन मेरठ। ये है जसवंत लाल मीठालाल जी शाह अहमदाबाद। अहमदाबाद से जसवंत लाल मीठालाल शाह। विजय लक्ष्मी जैन फिरोजाबाद। कोई भी नहीं है इनमें से। अच्छा, विजय लक्ष्मी जैन फिरोजाबाद। विजय लक्ष्मी जैन फिरोजाबाद। आशीष जैन टिकैत नगर। आशीष जैन ये टिकैत नगर के गरियाबाद के रहते हैं। आशीष जैन आजकल है टिकैत नगर के ही हैं। चलिए, नीलम जैन जयपुर। 4 5 6 7 हो गए। नीलम जैन टिकैत नगर जयपुर। नीलम जैन टिकैत नगर जयपुर। टिकैत नगर से जयपुर तक क्या? लता जैन गया। टिकैत नगर भी लिखा है, जयपुर भी लिखा है। अच्छा, चलिए। लता जैन गया। लता जैन गया बिहार से। तो कितने हो गए देखो, 10 और 3 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और। अनंगा शहबेलेज सांगली। अनंगा से वाले, चलो, सांगली महाराष्ट्र से हैं। इस तरह से ये 13 पुरस्कार निकाले गए हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय और तृतीय के समान ही 10 पुरस्कारों 13 पुरस्कारों के माध्यम से 13 लोगों को सौभाग्यशाली विजेता के रूप में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम चलते हैं पूजन की ओर। और ध्यान रखना कि कल से अब ये जूम चैनल
दिन में भी और सायंकाल में बंद रहेगा। हम दशलक्षण पर्व के बाद अब जूम चैनल से आप लोगों को अध्यात्म रत्नत्रय महोत्सव आरती आदि कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 600 लोग आए हुए हैं और कल से विधान शुरू है, इसलिए बहुत झमाझम जो संगीत चलेगा वह जूम चैनल से नहीं चल पाता है और अब 10 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, इसलिए आप एक दूसरे को सूचना भी कर दीजिएगा। और अब आज पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य गणी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरतर समोसटावननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भवो षट्सन्निधिकरणं स्थापनम्। क्षीरोदधि जल लाय के करु चरण प्रदान, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा प्राशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर चुमा पद सार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। कंदल धवल कंडले अर्पण सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षतम निरोपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित लाल। कुछ लोग लिख रहे हैं क्या अयोध्या तीर्थ चैनल पर विधान आदि दिखाएंगे क्या? जैसा भी होगा, अभी हमारे सौधर्मेंद्र आने वाले हैं और क्या प्रोग्राम बनाया है स्वामी जी से समझ करके आप लोगों को हम सूचना देंगे। जो सुबह 6 बजे से पारस चैनल चलता है वो तो चलेगा ही, और दिन में 3:30 बजे से भी पारस चैनल पर तत्वार्थ सूत्र का प्रवचन भी आप लोग देख सकेंगे। तत्वार्थ सूत्र की एक एक अध्याय पढ़ सकेंगे, और हो सकेगा अगर पूरी व्यवस्था होगी तो हम अयोध्या तीर्थ चैनल पर विधान आदि भी दिखाएंगे। लीशा जैन जी बंबई में बैठे बैठे अपनी भावना व्यक्त करती हैं, तो और भी भक्तों की जो भी भावना है देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अयोध्या तीर्थ चैनल पर आपको यूट्यूब के माध्यम से सुंदर विधान के भी दर्शन हो। चलो। पुष्प सुगंधित अर्पण पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे कामरुष्णाय पुष्पं निरोपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे सुदारंगनाशनाय नैवेद्यं निरोपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। दशांगी अग्नि में दयन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे स्कंदनाय धूपं निरोपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे बापा। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्षफल प्राप्ति फलं निरोपामिति स्वाहा। वृश्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। उनकी बहनी ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है।
ओम दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रभु आदिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मात्रे अनंग प्राप्ति गंधर्व पावती स्वाहा शांति शांति धारा दे पुष्पांजलि संगीत में देवाला। आज हमारे आशीष जैन दरियाबाद जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं और एक फोटो भी उन्होंने ये डिस्प्ले किया है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भैया स्निग्धा जैन कक्षा तीसरी को उसकी पेंटिंग पर ऑटोग्राफ देते हुए ये उन्होंने दिखाया है बड़े गौरव के साथ में कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ उनकी बेटी वहां पर उपस्थित हुई हैं जो उनसे ऑटोग्राफ ले रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है स्निग्धा के लिए और ऐसे इसी तरह के एफर्ट आप करते रहें तो आगे आप भी ऐसी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलिए।
जग देखना, तुम जग को पार से करो हम स्वयं ज्ञान महिमा। ओम दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मात्रे जयमाला पौर्णार्घ्य महार्घ्य निरपावती स्वाहा। शांति शांति धारा पुष्पांजलि शिखे, जो गणनी ज्ञानवती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिषेक करते। इस शरद पूर्णिमा के चंद्रा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक आलोक जगत को मिले। इसी आशीर्वाद स्वामी छिपे दुलो बरफ गणनी ज्ञानवती माता जी की ये करके इस महोत्सव रत्नात्रय महोत्सव की संप्रेरिका मुझे प्रज्ञा श्रृंगार का चंद्रावती वाले के लिए चढ़ाएंगे। जल से लेकर बल तक वसुदेवी का थाल सजाते, प्रज्ञा श्रवणी चंदनावती जी को हर्ष दे अर्घ्य चढ़ाते हैं। ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके हम प्रगट करो यही भावना गाते हैं। श्री चंद्रावती मात्रे जलफलादि महार्घ्यं निरपावती स्वाहा। प्रज्ञा श्री चंद्रावती माता जी की जय। विसर्जन करेंगे। ये लोग भावना व्यक्त कर रहे हैं कि पूज्य माता के 10 लक्षण पर्व में भी जूम चैनल से दर्शन अवश्य कराएं। हमने घोषित किया है कि 10 लक्षण पर्व में जरा असंभव सा होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सायंकाल में 4 बजे हम पूज्य माता के दर्शन आप लोगों को कराएं। सूचना आपको दी जाएगी। अब जो यहाँ लोग आए हैं सब लोग ध्यान रखना, सब लोग बैठ जाओ। आज आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, कल से यहाँ इंद्रद्वय मंडल विधान प्रारंभ है। आज रात्रि में 7 बजे से मंगल आरती जैसे प्रतिदिन होती है वह आरती आज चलेगी जूम चैनल पर। सब लोग अच्छे दीपक जलाना और यहाँ के लोग भी व्यवस्था के साथ में आरती करना। और कल सवेरे सब लोग सुनो, बहुत सारे लोग तो किसी तीर्थ के कैंपस में ठहरे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को स्वामी जी ने अपनी व्यवस्था के अनुसार अयोध्या तीर्थ परिसर के पास की अन्य धर्मशालाओं में ठहराया है, लेकिन उन्हें पूरी सुविधा प्रदान की है। सबके लिए अच्छे कमरे हैं, एसी वगैरह, और सबके आने के लिए टेम्पो वगैरह उन्होंने ई रिक्शे बराबर लगाए हैं। तो स्वामी जी की व्यवस्था में सबसे पहले सब लोग सहयोग करना कि व्यवस्था के अनुसार कमरे और भी बन रहे हैं, बहुत आगे जब बन जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठहराए। पहले तो देखो इस कैंपस में इस तीर्थ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी और सबको ही A to Z सबको बाहर ही ठहराना पड़ता था। अभी जिन लोगों ने कमरे बनाए हैं उन लोगों को प्रायोरिटी पे उनमें ठहराया गया है और बाकी बिल्कुल पास से पास रूम्स स्वामी जी ने लिए हैं, उनमें आप लोगों को ठहरा रहे हैं। और उसके साथ में अब कल से जो शुरू होगा, सबको 5:30 बजे वस्त्र बदल करके शुद्ध वस्त्रों में आना है, समझे ना। और जुलूस के साथ में स्वामी जी आ गए क्या? हाँ, जुलूस के साथ में सबको घट यात्रा में चलना है। घट यात्रा मतलब यही कैंपस में ही निकाली जाएगी और घट यात्रा में मंगल कलश सौभाग्यवती नारियां लेकर के चलेंगी। झंडारोहण का कार्यक्रम